आपकी राशि मकर है या फिर आपका लगन मकर है। बृहस्पति देव छठे भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और यहां पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव में विराजमान होकर कर्म भाव, व्यय भाव, धन भाव को विशेष रूप से शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे। यानी कामकाज, कारोबार, नौकरी, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल दिलाएगा और अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता का प्रबल संकेत है। मकर राशि वालों, धन को लेकर, आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, पैसे टके को लेकर, व्यापार को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में। बस सफलता के पीछे आपका जो कार्यशैली है, आपकी जो भावशैली है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं। आसपास के तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी। कान के कच्चे नहीं रहना है आपको। आप जिस कार्य में मास्टर है, जो कार्यशैली आपकी, उस पर यदि आप दृढ़ता से लग जाते हैं तो दुनिया आपके कदमों में रहेगी और देश विदेश से अच्छे धन की प्राप्ति का योग भी है। मल्टीनेशनल कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। आपका कोलैबोरेशन हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। आप नौकरी में, ये समय जॉब के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। नई जॉब मिल सकती है, इस जॉब में प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनियों का अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बृहस्पति देव का छठे भाव में संचरण परेशानी भी देगा, क्योंकि ये रोग, ऋण, रिपु का भाव है और बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार करते हैं, तो रोग बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, जानबूझकर आप कर्जा ले सकते हैं व्यवसाय विस्तार के लिए। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, कर्जे लेने की नौबत का संकेत है। कोर्ट कचहरी के मसलों में भागदौड़ ज़्यादा हो जो शत्रु परेशान कर, क्योंकि ये छठा भाव है और बृहस्पति जहाँ बैठता विस्तार, जहाँ देखता वहाँ वृद्धि करेगा, लेकिन जहाँ बैठेगा वहाँ वृद्धि करेगा, तो ये रोग, ऋण, रिपु में वृद्धि करेगा। शत्रु पक्ष को लेकर सावधान रहना। बोल अमलक बोल, हे में तोल, पीछे बोल, कहाँ कितना और कैसे बोलना, ये देखना बहुत जरूरी है। और अपनी गोपनीय व्यापारिक चर्चाएं लोगों से नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे कितना भी अपना साथी हो, आपको मौन रहना ही उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। धन आएगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन संयम, धैर्य और सूझबूझ और अपनों को साथ लेकर कार्य में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये अलग बात है, समय समय पर प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। व्यापार में धन लाभ और नौकरी में सफलता, कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। चुनौतियां तो है, आपको ऐसा लगेगा कि ये चुनौतियां बहुत बड़ी, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां स्वतः ही हट जाएगी। एक ही उपाय, संयम, धैर्य और सूझबूझ से कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म, अध्यात्म आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। घर के विवृद्ध सदस्य और उनकी सलाह आपके साथ रहेंगे। परिवार और घर के विवृद्ध सदस्यों की सलाह और साथ खड़े होने से आप किसी विपत्ति और किसी परेशानी से न घबराएंगे और आगे बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक अच्छा समय, जब बृहस्पति देव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार में उत्तर अवसरों के साथ सफलता के साधन उपलब्ध होंगे और नई नौकरी मिल सकेगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। मनोनुकूल प्रमोशन, ट्रांसफर का संकेत भी, और व्यापारी धन कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो अद्भुत समय है। जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी विवाहिक मसले भी हल होंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका विरोधी शांत नहीं बैठेगा, वो आपके साथ आकर आप पर वार कर सकता है। इसलिए शत्रु पक्ष पर पग पग पर सावधान दें। और मैं इस बात से कहने से नहीं हिचकाऊंगा कि मकर राशि का व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपनी कार्यशैली, अपनी अत्यधिक आत्मविश्वास और अपनी वैवाहिक समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्वावलोकन करके शांत रहने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। कानूनी समस्या में विशेष सावधान रहें। इन्वेस्टमेंट करते समय विवादित मामलों में अपने आप को दूर रखें तो बहुत अच्छा रहता। एक साथ कहीं जगह हाथ डालना नुकसानदायक रहेगा। सिर्फ एक काम पर ध्यान देंगे, धन की प्राप्ति होगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे कि चाहे उठापटक कैसे भी हो, तनाव कैसा भी हो, भागदौड़ कैसे भी हो, सर्कल कैसा भी हो, शत्रु कैसा भी हो, धन पाने से आपको रोक नहीं सकता। धन मिलेगा, धन को लेकर आप निराश नहीं रहेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी मसलों में किया गया निवेश आपको अच्छी सफलता देगा। हाँ, छोटे भाई बहन को के साथ लेकर, जो छोटे भाई बहन है आपका पारिवारिक कोई सदस्य, वो प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा विवाद कर सकता है। इस बात पर आपको काम करना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर आपको रखना होगा। इस वर्ष परिवार आपके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। युवा खिलाड़ियों कैरियर और एजुकेशन में सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि में बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन या बृहस्पति देव का संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर
मकर राशि वाले लापरवाही नहीं